अस्सलामुअलैकुम। जय हिंद साथियों। प्रतियोगिता यूनिवर्सिटी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे आपका इस्तकबाल है। हमारा आज का टॉपिक है जनरल नॉलेज, आम मालूमात। इसके तहत हम जानने की कोशिश करेंगे कुछ ख़ास एब्रीविएशंस की, ऐसे एब्रीविएशंस जो लगातार कई सालों से मानू के बीएड और डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से एब्रीविएशंस हैं जो मानू के डीएड और बीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के हिसाब से बहुत ही अहम है, बहुत ही ख़ास है। तो सबसे पहले हम देखते हैं NCERT को। ये कई दफ़ा मानू के एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन में पूछ चुका है। तो NCERT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT के फुल फॉर्म में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यहाँ पर जो गौर करने वाली बात है वो यही है कि यहाँ पर फंसाता है ऑफ और फॉर में। अक्सर हम लोग इसमें गलती कर जाते हैं, इसीलिए हमको ध्यान रखना है कि NCERT के फुल फॉर्म में ऑफ होता है। ऑफ को हमें ध्यान रखना है, ये हमारा कीवर्ड है। उसके बाद हम देखते हैं AICTE को। AICTE का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसके बाद हम देखते हैं एम्स का। एम्स का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। कभी कभी इनसे जुड़े हुए हेडक्वार्टर के ताल्लुक से भी सवाल आता है। तो अभी तक जो हम तीन चीज़ों को देखा है, NCERT को, AICTE को और एम्स को, इन सभी तीनों इदारे का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली है। इसके बाद हम देखते हैं कैब को। ये भी कई दफ़ा पूछ चुका है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इसके बाद देखते हैं CBSE को। CBSE का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसके बाद हम देखते हैं इन दोनों इदारे का भी हेडक्वार्टर दिल्ली है। इसके बाद देखते हैं NCTE को। NCTE का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये जो इदारा है NCTE, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी टीचर एजुकेशन के कोर्सेज़ होते हैं उसका जो एफिलिएशन का मामला होता है वो NCTE के ही हाथ में होता है। NCTE का एस्टैब्लिशमेंट जो है वो 1995 में दिल्ली में हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी दिल्ली में है। ये हमारे लिए बहुत ख़ास है। इसके बाद जो है वो आता है डाइट। डाइट का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसके बाद हम देखते हैं SCERT को। SCERT NCERT का छोटा रूप है, छोटी शक्ल है। इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। उसके बाद हम देखते हैं RIE को। RIE का फुल फॉर्म होता है रीजनल
इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ये जो RIE हैं ये NCERT का पार्ट है। ये पूरे हिंदुस्तान में 7 जगह पे है। कहने का मतलब ये है कि 7 RIEs पूरे इंडिया में काम करते हैं। उसके बाद जो है हमारा वो CIEFL, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज, इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है। अभी जो हमने इन इदारे का फुल फॉर्म देखा, ये इदारे मानो कि BEd DLEd के GK के साथ साथ टीचिंग एप्टीट्यूड के पोर्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी। अब हम बात करते हैं IIT का। IIT का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका ब्रांच भी पूरे इंडिया में कई जगह पे है। इसके बाद हम देखते हैं ICSSR। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। इसके बाद जो हमारे पास अगला टॉपिक है, अगला जो एब्रीविएशन है वो है नीट का। नीट जैसा कि अभी 3-4 सालों से नीट जो है मेडिकल के स्टूडेंट के लिए है, तो नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इसके बाद जो है हमारे पास वो NTA है। जैसा कि आप जानते हैं कि नीट जो कंडक्ट कराता है वो NTA ही कराता है। NTA का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है। पहले ये CBSE के ऑफिस में था। इसके बाद जो हमारा अगला एब्रीविएशन है वो है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारे पास वो है ICMR। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पूछने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि अभी कोविड में WHO के साथ साथ ICMR ने मिलकर के बहुत काम किया है और कोविड के ताल्लुक से बहुत सारे रिसर्चेज इन्होंने किए हैं, इस इदारे ने किया है और काफ़ी कुछ इंडिया को मेडिकल के सेक्टर में इस इदारे ने दिया है। ICMR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसके बाद हम देखते हैं UNDP। UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके बाद हम देखते हैं UNFPA। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। उसके बाद है इनसेट। इनसेट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट
इंडियन नेशनल सैटेलाइट। उसके बाद जो अगला है हमारे पास वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद जो हमारा अगला जो एब्रीविएशन है वो है UNEP। इसका फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंटल प्रोग्राम। UNEP का जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी केनिया में है। WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। उसके बाद जो UNFPA का जो हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क में है। अभी तक जितने एब्रीविएशंस हमने जाना है वो सभी के सभी मानू के BEd और DLEd एंट्रेंस टेस्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। GK के तहत एब्रीविएशन सीरीज़ का ये हमारा पहला वीडियो था। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप चाहें तो इसे दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुक्रिया। जय हिंद।